इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया तो इतने महीने बाद क्यों दिया, ये सब लॉजिक कैसे चलेगा। इस्तीफा देना अपने आप में एक तस्दीक इस बात का करता है सुधांशु जी कि एक निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद पर अगर बने रहते, आप लोग कहते कि वो पद का दुरुपयोग है, एजेंसी भी ये कह रही थी कोर्ट में, ऐसे में तो एक अच्छा कदम ही कहा जाएगा इसे। अब उसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं बताइए अपने लोगों की कहानियां, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है एजेंसी। देखिए संजय जी अभी नैतिकता वाला विषय से भी कन्नी काट गए। उन्होंने क्या बोला, जब केजरीवाल जी बोलेंगे तब यह बोला जा सकेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। अंजना जी मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया यह बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। तो अब इन्होंने किया है, पर कारण जो है कोई दूसरा बताएगा। यह भी इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी को यह कहने का भी साहस नहीं। एक बार कह देते ना कि हमने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, यह कहने की बजाय अनेक प्रकार के नाना प्रकार की बातें कही। तो अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए, और यहां जांच में जो सबूत माने गए, जिसको आप कोर्ट में भी नहीं काट पाए, उन्हें पूरी तरह गलत मानकर कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। यह विचित्र प्रकार का तर्क है आपकी पार्टी का। अब मैं बताना चाहता हूं, आप लोग किस लिए राजनीति में आए थे? आप बड़ी ईमानदारी की बातें करते थे, वो तो छोड़िए। आप अन्ना आंदोलन के थ्रू इसलिए राजनीति में आए थे कि दिल्ली में शराब के डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी, दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र कम करने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। पर सुधांशु दिल्ली जी, में आवासीय क्षेत्रों में भी, स्कूलों के पास भी शराब भी मिलेगी। और इतना ही नहीं अंजना जी, सुनिए, एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों, यहां विषय सिर्फ एक भ्रष्टाचार नहीं है, यह दिल्ली की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात है। मुझे कोई ऐसी सरकार बताइए जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देने की योजना बनाई हो। अरे दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर आप अपने पैसे का दरिया समेट रहे थे, उस चीज के ऊपर एक नैतिक जवाब देते नहीं बन रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार की इतनी प्रकार की बातें आप करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए राजनीति में आए थे। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लेती हूं। और जाकर लेकिन ये बताइए सुधांशु जी ये बताइए, गांधी जी की प्रतिमा पे मैं एक बात कह दूं, गांधी जी का जन्मदिन पूरे देश में ड्राई डे होता है। जिस एलजी ने उस वक्त अप्रूव किया था, आम आदमी पार्टी कल से पूछ रही है, उस समय बैजल साहब थे, उनको क्यों नहीं, उनकी जांच क्यों नहीं की सीबीआई ने, उनके एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने अप्रूव कैसे किया था। बाद में उन्होंने जरूर उसमें फेर किया, लेकिन शुरू में तो अप्रूव किया था। कल से आम आदमी पार्टी पूछ रही है, बैजल साहब को तो आपकी सरकार ने अपॉइंट किया था, क्यों उन्होंने अप्रूव किया था? मतलब एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा? अंजना जी ये तो बड़ा विचित्र सा तर्क है। अंजना जी ये तर्क बहुत ही विचित्र तर्क है। मतलब अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी मंत्री को नियुक्त करता है और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, तो राष्ट्रपति से पूछताछ होनी चाहिए, आपने क्यों नियुक्त किया? अरे भाई, नीति का आपने दुरुपयोग किया, नीति के अंदर आपने किस ढंग से दुरुपयोग किया। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने नीति को गलत माना तो विड्रॉ कर लिया, तो उसको डिफेंड करने क्यों आते हैं? ठीक है, यह दोहरापन है राजनीति का। संजय जी, कि एक तरफ हमने उसको विड्रॉ भी कर लिया है, मैंने मान लिया कि वह गलत है, मगर सब लोग आके टीवी पे डिफेंड करेंगे, नहीं साहब बिल्कुल सही था, बिल्कुल ईमानदारी की बात थी। जबकि हकीकत ये, अच्छा एक बात कहूं, ये तो बातें जांच में आई हैं, क्या अनेक लोग इनके मंत्रियों के बहुत शॉर्ट स्पैन में 3-3, 4-4 बार हैंडसेट बदले हैं। ऐसा आरोप है कि सिसोदिया जी के 16 हैंडसेट बदले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल, निजी सचिव के कई बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। और जो इस घोटाले का आरोपी है, उसने एक महीने में 7 बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। अब बस इतने ही का जवाब दे दे, ठीक है, जांच एजेंसी जांच करेगी, पाएगी, पर एक आम आदमी को सहज में समझ में आ जाता है, यदि एक महीने के अंदर कई बार मोबाइल हैंडसेट और दर्जनों बार सिम कार्ड बदले जा रहे हैं, अब जवाब लेते हैं। कोई बहुत सहज बात तो नहीं है। और यह भी बात जांच में सामने आई कि आबकारी नीति के चेंज करने का मसौदा आबकारी विभाग के बाहर भी कुछ लोगों के पास पहुंचा। ठीक है,
अब इनको कह देना चाहिए तीनों आकर कि प्रश्नों नहीं, के जवाब हमारा लेते कहीं नहीं हैं। गया है। ठीक है। और अगर कोई फोरेंसिक जांच हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर ये वाक्य भी नहीं बोलेंगे। अभी सारी बातें आम आदमी पार्टी ने जो इनको बताया होगा सब वही पुरानी बातें घुमा घुमा कर बोलेंगे। जैसे मतलब अब स्थिति यह है कि इनको कुछ भी बताया जाएगा मगर ये उसी पॉइंट के ऊपर रहेंगे और आज की बात पे जवाब नहीं देंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी ने तय किया होगा, क्योंकि इस्तीफे तक पे कह रहे हैं केजरीवाल जी जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी भी जानते हैं।